दोस्तों, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में सम्राट चौधरी मैनिफेस्टो पढ़कर निकल गए। किसी ने भी सवालों का सामना नहीं किया। वहीं अब तेजस्वी यादव ने इस मैनिफेस्टो को लेकर कहा है कि बीजेपी को संकल्प पत्र नहीं बल्कि सॉरी पत्र बिहार की जनता को देना चाहिए। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनिए। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होंगे। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जुमलेबाजी का मैनिफेस्टो है। वो उन्हीं कामों को गिना रहे हैं जो उन्होंने पहले भी वादे किए हैं। इससे पहले भी 20 साल से जो सरकार है उसमें इसी तरह से वादे होते रहे हैं, लेकिन काम एक भी नहीं हुए हैं। कामों को लेकर क्या कहा है, सुनिए। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा, अस्पताल मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को। वहीं इस बयान को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ बातें लिखी हैं। तेजस्वी ने लिखा, इतिहास में पहली बार किसी गठबंधन का घोषणा पत्र केवल 26 सेकंड में जारी किया गया। एनडीए को बिहार के लिए संकल्प पत्र नहीं सॉरी पत्र लाना चाहिए। 14 करोड़ जनता के लिए सॉरी पत्र। दरअसल इनका मैनिफेस्टो उनके बिहार से 20 साल से निरंतर किए जा रहे झूठ, धोखे और जुमलों का रिपोर्ट कार्ड है और कुछ भी नहीं। हर साल इनका नया घोषणा पत्र आता है और उनके नए घोषणाओं को देखकर इनकी पिछली घोषणाएं पूछती हैं कि भैया हमारा क्या हुआ है, हमें क्यों नहीं पूरा किया गया है। इन्होंने कहा है कि बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक आहार देंगे, मतलब ये मानते हैं कि अभी तक बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे रहे थे। ये तो एकदम बेसिक बात थी ना, यानी कि बेसिक जरूरतें ये पूरी नहीं कर पाए हैं। आज 20 साल के शोषण के बाद ये एक जूनियर केजी वाला मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, यानी कि 20 साल में इतना भी नहीं कर पाए। इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है और पहले नंबर पर हर युवा को नौकरी एवं रोजगार, ये वादा लिखा गया है। अब आप तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो को याद करिए। उन्होंने भी जब मैनिफेस्टो जारी किया था तो उस मैनिफेस्टो में सबसे पहले हर घर नौकरी का जिक्र किया था और बिल्कुल उसी चीज को कॉपी करते हुए बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आया है, जिसमें पहले नंबर पर हर युवा को नौकरी और रोजगार लिखा गया है। इसमें लिखा है 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी व रोजगार प्रदान करेंगे, कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार देंगे व हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। अब बीजेपी के कितने स्किल सेंटर वैसे भी जो देश में हैं वो कितने अच्छे से चल रहे हैं, उनमें लोगों को इतना रोजगार मिल गया, पहले तो उसका रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। दूसरी एक और बात सबसे ज्यादा ये है कि जब तेजस्वी यादव बिहार में सबको रोजगार देने की बात कर रहे थे तो बीजेपी उनसे सवाल पूछ रही थी कि भाई आप कैसे देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी खुद ये वादा कर रही है, यानी कि जो एनडीए का मैनिफेस्टो है उसमें ये वादा किया गया है कि हर युवा को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। अब वो कैसे रोजगार देंगे? दूसरी बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ प्लस युवाओं का जिक्र किया है, लेकिन इससे पहले जब बयानबाजियां होती थी तब कहा जाता था कि 5 साल में 10 लाख को भला हम नौकरी कैसे दे सकते हैं, ये तो असंभव है। लेकिन अब वो उसी 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा क्या वादा किया गया है आप उसे देखिए। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार, प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर जिले में फैक्ट्री बनेगी, उन फैक्ट्री को बनने में कितना समय लगेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ऊपर से जब फैक्ट्री बन जाएगी तो भी
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस फैक्ट्री में बिहार के लोगों को ही रोजगार दिया जाए। अक्सर हमने ये चीज़ें देखी है कि बिहार में जब पुल बनना होता है तो टेंडर गुजरात की कंपनियों को दे दिया जाता है, जब फैक्ट्री स्थापित करनी होगी तो भी टेंडर क्या पता बाहर की कंपनियों को दे दिया जाए, और उससे वहां पर लोगों का कितना फायदा होगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिर 5 साल में ये कैसे हो पाएगा। 5 साल में क्या एक फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी और चलने लगेगी, क्या उसमें लोग काम करने लगेंगे? और अगर उसमें 5 साल लगेगा तो फिर व्यक्ति बीजेपी को वोट या फिर एनडीए को वोट क्यों दे? क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो 20 महीने में लोगों को नौकरी देना शुरू कर देंगे और सरकारी नौकरी देंगे, तो भला कोई फैक्ट्री में जाकर नौकरी क्यों करना चाहेगा? अब इन्हीं चीजों को लेकर जब आरजेडी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, आरजेडी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है, एनडीए का संकल्प जुमला, दावा 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का, हकीकत 20 साल में क्या किया है, 20 साल में क्यों नहीं दिया है। इसके साथ लिखा गया है कि 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी को असंभव बताने वाले पैसा कहां से लाएगा, बाप के यहां से लाएगा क्या? बोलने वाले जुमलेबाजों ने अब कौन सा जुमला अपराश खा लिया है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का जुमला गढ़ने लगे हैं। 20 साल के घास छील रहे थे। सच्चाई यही है कि बिहार में सरकारी नौकरी कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल तेजस्वी यादव हैं। बाकी एनडीए के हवाबाज सिर्फ बातें कर सकते हैं। अब की मूर्ख नहीं बनना है, तेजस्वी सरकार बनाकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना है। ये पोस्ट किया गया है आरजेडी की तरफ से, और इसी तरह के अलग अलग उनके मुद्दों को लेकर पोस्ट किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा भी जब संकल्प पत्र पर हमारी नजर गई तो उसमें ज्यादातर वो बातें लिखी हुई हैं जो तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं पर, महिलाओं पर और अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया है, और उसी चीज को एनडीए की तरफ से भी कॉपी किया गया है और कॉपी कर ये कहा गया है कि वो भी इसी तरह का काम करेंगे। अति पिछड़ा को उनके लिए काम हम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, जो कि वो आज से नहीं बल्कि न जाने कब से बोलते आ रहे हैं कि हम हर बार युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी अभी तक मिल नहीं पाई है। जब नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी डंडे पड़ जाते हैं, और जब नौकरी को लेकर जब दूसरा कोई कहता है कि हम नौकरी देंगे तो उस पर उल्टा सवाल कर दिया जाता है कि आप भला पैसा कहां से लाएंगे, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, सारी चीजें और बाकी के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं एनडीए के नेताओं की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ये मैनिफेस्टो पढ़ा गया, सबसे ज्यादा चर्चा उसकी भी है कि मात्र 30 सेकंड में सम्राट चौधरी मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। मंच पर उनके साथ नीतीश कुमार भी होते हैं और बाकी नेता भी होते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी मैनिफेस्टो पढ़ते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। सारे नेता धीरे धीरे निकल जाते हैं, कोई भी सवालों का सामना नहीं करता है, क्योंकि सबसे पहला सवाल जिस तरह से बीजेपी के, जेडीयू के प्रत्याशियों से जगह जगह पर पूछा जा रहा है, वैसा ही सवाल जो मीडिया है वो भी उनसे पूछ सकती है कि भाई अभी तक आपने क्या किया था और इस बार आप ऐसा क्या नया दे रहे हैं जो लोग आपको वोट दें। नया तो कुछ है ही नहीं, हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर अलग अलग तरह के विकास करने की बातें कही गई हैं जो कि अभी तक हो नहीं पाए हैं। अब देखना होगा कि आखिर जब नतीजे आएंगे तो सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।